Good evening, myself Anil Bhartiya by qualification BA first year first semester. I belong to सुबोधिया प्रयागराज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक ओनरशिप। टेक ओनरशिप, खुद का मालिक समझो खुद को। अभी आप सवाल करें कि देश किसका है, ये देश किसका है, तो आंसर आएगा हमारा। सब लोग कहेंगे हमारा, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मेरा, लोग कहेंगे हमारा देश है हमारा, और वही कहें बीवी किसकी होती है, बीवी किसकी होती है, कहेंगे मेरी सर, मेरी बीवी मेरी है। अब सोचिए, यही कारण होता है, यही रीजन होता है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग को अपना मानता ही नहीं, हमेशा कहेंगे सर है हमारे। वो अपने बिजनेस को अपने अपलाइन का समझता है, अपने सीनियर का समझता है, अपना मानता ही नहीं। वो सोचता है ये बिजनेस तुम्हारे सर का है तो मैं क्या करूं, ये वर्क तो हमारे सीनियर का है तो मैं क्या करूं, मेरा अपलाइन तो है ना, मैं क्या करूं। चलिए हम आपको बताते हैं एक स्टोरी। एक गरीब दोस्त था जो एक ईट का काम करता है, और एक है जो कि लिमोजिन कार से आता है और उतरता है उसी के पास में। कार वहाँ पे रुकती है और कार का गेट खुलता है और उसमें स्टीव जो है अंदर जाता है। स्टीव जो है अंदर जाता है और उसमें जॉन से बातचीत करता है, उसका मुंह कपड़े से पोंछता है। उसके बाद बातचीत करता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आता है और काम करने लगता है। तब उसके जो स्टीव था, जो गरीब था स्टीव था, उससे उसके दोस्तों ने पूछा भाई ये कौन था, लिमोजिन कार कौन था बताओ। उसने कहा ये मेरा दोस्त था। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये इसका दोस्त है। क्यों है भाई, वो एक काम करता है, ईंटा पाथर का काम करता है, और वो एक लिमोजिन कार से आता है। कोई मानेगा नहीं मानेगा। तो उसने बताया कि 2 साल पहले हम दोनों ने एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन क्या था कि वो कंपनी में काम करता था खुद की ओनरशिप में। वो समझते थे ये कंपनी मेरी है, लेकिन मैं क्या समझता था, मैं वहां पे काम करता था कि 200 रुपए के लिए मेरा 200 रुपए बन जाए बस। सोच का डिफरेंस था, सोच का। उसका सोच था बड़ा बनने की, हमेशा बड़े बनने की, लेकिन ये सिर्फ 200 रुपए के लिए काम करता था। मैं 200 रुपए काम करता था। यही रीजन था, वो ओनरशिप बन के काम कर रहा था और ये 200 रुपए के लिए काम करता था। तो भाई कहां से ग्रोथ होगी, कहां से बड़े बनेंगे, आप ही लोग समझा बता सकते हैं। एक हम रियल स्टोरी बताते हैं आपको। दो लोग सिविल सर्विस में काम करते थे। दोनों लोग रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। दोनों लोग एक उसमें से बिजनेस छोटा एक बिजनेस खोलता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस उसने स्टार्ट किया, करीब 1 महीने 2 महीने में वो बिजनेस ग्रोथ कर गया। अब उसका महीने का लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने लगा। बढ़िया पैसा कमाने लगा। अब क्या हुआ कि 2 साल बाद जो दूसरा था, जो छोड़ा था नौकरी को, अब वो आया उनकी उसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने। जब आया तो क्या, अरे यार तू वही है ना, मतलब समझ पहचान गया उसको, कहा हाँ मैं वो तो वही हूँ। तो जो कंपनी खोला था वो उसको जॉब पे रख लिया बिना इंटरव्यू दिए, क्योंकि दोस्त था और साथ में काम करते थे। तो एक दिन ऐसी बात होने लगी, दोनों दोस्त हो गए, मिलने लगे। तो एक दिन बात होने लगी, भाई हम लोगों ने एक ही प्लेटफॉर्म से गाड़ी छोड़ी थी, तुम भी रिटायर्ड हुए थे, तुम भी एक सरकारी नौकर थे, मैं भी एक सरकारी नौकर था, तुम भी रिटायर्ड हुए, मैं भी रिटायर्ड हुआ, लेकिन तुम अभी ओनरशिप कैसे तुम्हारे पास है, तुम मालिक खुद के कैसे हो। मैं भी अभी भी नौकरी करता हूं, मैं भी नौकर ही हूं। तो वो बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बोला वो मैं बताना तो नहीं चाहता था, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तो बोल रहे थे
तुमको बताता, सुन सुन। कहा याद कर, एक दिन हम लोग एक काम लौट रहे थे, करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर आ गए थे। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो जहां पे हम काम करते हैं वहां की लाइट्स ऑन है। तो मैंने कहा यार देख, हम लोग जहाँ काम करते हैं वहां की लाइट्स ऑन है। तो तूने कहा यार अब यहाँ से जाएंगे 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, वहां बंद करना, इतना से छोड़ो, जाने दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं गया वहां पे, मैं गया, वो लाइट बंद की और आया। क्यों? क्योंकि मैं खुद को ओनरशिप समझता था, अपना मालिक खुद को समझता था। तो मैं तब भी अपना मालिक था, हालांकि मैं नौकरी करता था, नहीं कोई बात नहीं नौकरी कर, लेकिन मैं खुद को अपना मालिक समझता था। और तू तब भी नौकर था, अब भी नौकर है। मैं तब भी मालिक था और अभी मालिक हूं। ये होता है सोच का डिफरेंस। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे ना? चलिए हम एक क्रिकेटर के बारे में बताते हैं, जो कि क्या हुआ कि वो एक क्रिकेट खेल के आया, रात को घर पे आया, घर पे सोया। उसके बाद 2 बजे तक मम्मी उठाई, बेटा उठो उठो, पापा डेथ हो गई है। अब उसने सर के पास, अगले दिन उसका मैच था, इंटरनेशनल मैच था। अब उसने सर कोच के पास फोन लाया, सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब क्या करें आप ही बताइए। तो कोच ने कहा देख देख भाई, लाइफ तेरी है, पापा चले गए, दोबारा नहीं वापस आएंगे, लेकिन जो मौका है ना तुम्हारे पास, अगर एक बार चला गया ना, मौका दोबारा नहीं आएगा। और वो लड़का क्या किया, सुबह जाके मैच खेला, 90+ रन का स्कोर किया, और फिर वो आया, पापा का दाह संस्कार किया, उनका अंतिम शांति किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। विराट कोहली की बात कर रहा हूं, जो एक वर्ल्ड फेमस बैट्समैन है, जो कि नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड है। उसने भी अपना एक खुद का ओनरशिप रखी, खुद को मालिक समझा, खुद को। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही है, चाहे जो कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग से जब तक आप खुद का निर्णय नहीं लोगे, खुद की ओनरशिप नहीं रखोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, मेहनत करिए, खुद का ओनरशिप रखिए, खुद